हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडियोपैथी। और आप लोग देख रहे हैं ट्रेडियोपैथी चैनल। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पर आप हमारी रीसेंट अपडेट्स और स्टॉक सजेशंस के बारे में जान सकते हैं। हमने अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर दी है और आप बाकी की वीडियोस यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट डे 2 में हमने जो बात की थी उसमें मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया था, दिमाग से निकल गई थी कि ये जो कैंडल होती है बुलिश एनगल्फिंग या बियरिश एनगल्फिंग, इसमें जो विक का साइज होता है वो बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। ठीक है, ऐसी विक होती है, मतलब कि ना के बराबर विक होती है, उसको हम बियरिश एनगल्फिंग के लिए कंसीडर करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आती है वेट सेकंड। अब जो हमारे पास मतलब कैंडलस्टिक आती है वो है हैमर। दिस इज डे 2 बाय द वे, सॉरी डे 3, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड टाइप है वो है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर कैंडल क्या होता है, ये सेम बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है। बुलिश के लिए कौन सा कलर होना चाहिए? बुलिश के लिए इसका कलर ग्रीन होना चाहिए और बियरिश के लिए इसका कलर रेड होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये कैंडलस्टिक कब बने तो फायदा है या फिर एक कंफर्मेशन है एक तरीके से, वो हमें कब पता चलेगा? मान लो पहले रेड कैंडल के लिए बात कर लेते हैं। ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा था, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद वापस से ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई और एकदम से एक हैमर रेड कैंडल बननी है। हाँ, एक रेड हैमर कैंडल बनती है यहाँ पर। ठीक है, हैमर कैंडल एकदम से बनती है ऐसी। ठीक है, हैमर क्या होता है? हैमर का मतलब क्या होता है? हथौड़ा। हथौड़ा अगर आप देखें तो वो कुछ ऐसा होता है ना। अगर आप नॉर्मल एक बिल्डर या कैसा भी हथौड़ा देखें वो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसके ऊपर तो डंडा नहीं है, ये जो इसके पकड़ने की ग्रिप होती है यहाँ तो ऐसे नहीं निकला हुआ है ना। तो इसका क्या मतलब बनता है कि ये जो हथौड़ा है ये क्या दिखाता है? पावर दिखाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा चार्ट के अंदर क्या होगा, सॉरी, इसके बाद ये कंफर्मेशन दे देता है कि ये मार्केट नीचे जाने वाली है। ठीक है, अब ये कैसे कंफर्मेशन दे रहा है इसके बारे में हम थोड़ा और डीप में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि कब कैसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे हैमर कैंडल में, यहाँ पर एक हैंडल होता है। ठीक है, एक हैमर कैंडल ऐसी ही दिखती है एक्चुअली। अगर हम इसको उल्टा कर दे तो कैसा दिखाई देगा? ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ऐसी ही ये कैंडल यहाँ पर बन रही होगी। ठीक है, ये कब बनेगी तो प्रॉफिट होगा? जब ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर बनेगा तब। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी कि एक तरीके का पैटर्न बन रहा होगा कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और एकदम से ऊपर की तरफ ये हैमर कैंडल नेगेटिव रेड कलर की यहाँ पर बन गई है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में एक शार्प फॉल या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है। अब अगर ये बुलिश हुआ, बुलिश पैटर्न कैसा होगा? वो ग्रीन कलर का होगा ये। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होगा ऐसा कैंडल, ऐसा हैमर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बुलिश हैमर। बुलिश हैमर कब बनता है? जब मार्केट नीचे जा रही होती है। ठीक है, ऐसे मार्केट नीचे जा रही है, एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, एंड देन अचानक से एक हैमर कैंडल दिखती है ऐसी, और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर हम कलरिंग करें तो ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये भी रेड, ये रेड, और ग्रीन कलर अगर देखें तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होगा। ठीक है, हैमर कैंडल के बाद ऐसा सिनेरियो होता है। अगर हम एग्जांपल देखना शुरू करें कि कोई एक एग्जांपल दिखाएं, सर हमें तो एग्जांपल समझ में आएगा, वो हम देखेंगे एक अपने टूर के बाद, ट्रेडिंग व्यू के टूर के बाद। ठीक है, अभी हम इसमें एक नया कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने जा रहे हैं। देखो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती है, ठीक है,
स्ट्रॉन्ग कैंडल्स प्लस, प्लस में क्या, जैसे कि अभी हमने देखा फुल बॉडी कैंडल देखी, अभी हमने देखी पहले तो फुल बॉडी कैंडल, फिर हमने देखी ऐसी कैंडल, अब हम देखेंगे ऐसी कैंडल। ठीक है, ऐसी कैंडल को क्या बोलते हैं? ऐसी कैंडल जो होती है वो होती है रिवर्सल की साइन होती है। ठीक है, रिवर्सल यानी कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो यहाँ पे एक ऐसी कैंडल मिलेगी और फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी और एक ऐसी कैंडल दिखाई देगी, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे जाएगा। ठीक है, और अब कौन सी कैंडल बचती है देखो, और ये जो कैंडल होती है इसमें हाईएस्ट पावर होती है, हाई पावर यानी कि हाई स्ट्रेंथ एक तरीके से बोल सकते हैं। इसके अंदर लेस देन दिस कैंडल, पर ये भी पावरफुल कैंडल होती है, ऐसा नहीं कि ये पावरफुल नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये, इसके अंदर पावर तो होती है लेकिन ये रिवर्सल कैंडल होती है। ठीक है, सेम यही रेड में अगर बनाएंगे, इसको रेड से बना देता हूं, तो ये दूसरी डायरेक्शन के लिए कैंडल बन जाएगी कि अगर कोई ऐसी कैंडल है, फिर उसके बाद कोई ऐसी कैंडल है, फिर उसके बाद कोई ऐसी कैंडल है। ठीक है, ये हो जाएगी रिवर्सल के लिए, ट्रेंड रिवर्सल। ये हो जाएगी इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये हो जाएगी बुलिश बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब हमने कैंडल स्टिक देख ली कैसी कैसी होती है। अब हम देखते हैं एक और कैंडल, जो मैंने बताया था कि अप ट्रेंड तो सब बता देते हैं, डाउन ट्रेंड भी सब बता देते हैं। अभी हमें क्या देखना है, जब हमारा ट्रेंड कंफर्म ना हो कि क्या कौन सा ट्रेंड चल रहा है, जिस कैंडल से ये पता ना चले कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब वो कौन सी कैंडल होती है? वो होती है ये वाली कैंडल, जिसमें बॉडी का साइज बहुत ही कम है या ना के बराबर है, और जो विक है वो बहुत लंबी लंबी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोजी, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था। डोजी मतलब इनडिसीजन। अब ये भी कई तरीके की हो सकती है कि ऐसी एक कैंडल है जिसमें ऊपर की विक नहीं है, नीचे की विक है। एक ऐसी हो सकती है जिसमें सिर्फ ऊपर की विक है, नीचे नहीं है। एक हो सकती है कि ऐसे है, सिर्फ जहां ओपन हुई वहीं क्लोज हो गई, वही उसका हाई वही उसका लो। ठीक है, ऐसी कुछ कैंडल हो सकती हैं। अब इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अब इसके साथ साथ हमें पढ़ना पड़ेगा मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं एक बार। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर, देखो मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो तीन टाइप का होता है। ठीक है, पहला जो टाइप है वो होगा ए टाइप। ए टाइप कैसा होता है कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है या फिर नीचे ही नीचे आया जा रहा है। ठीक है, ये होगा ए टाइप। इसके बाद होगा सेकंड बी टाइप। बी टाइप कैसा होता है? मार्केट ऊपर आता है, हल्का नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर हल्का नीचे, फिर ऊपर, ऐसे, या फिर ऊपर से नीचे आएगा, हल्का सा पुल बैक, फिर नीचे, हल्का पुल बैक, फिर नीचे, हल्का पुल बैक, फिर नीचे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? सी टाइप। सी टाइप चार्जर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सी टाइप एक चार्ट मार्केट स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, अब वो कैसा स्ट्रक्चर होगा देखते हैं। अभी हमने देख लिया बढ़ता हुआ या फिर गिरता हुआ, साफ साफ दिखता है जिसमें। अब जैसे कैंडल्स के बारे में हमने बात की थी कि बुलिश है, बियरिश है। ठीक है, अब यहाँ पे इनडिसाइसिव स्ट्रक्चर है जो सी टाइप जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये थर्ड टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है जिसको हम सी टाइप बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? मार्केट आता है और कुछ टाइम के लिए एक रेंज में फंस जाता है। ठीक है, एक ट्रेंड आता है और एक जोन में फंस जाता है, इसको हम बोलते हैं सी टाइप मार्केट स्ट्रक्चर। एक मूव के बाद एक रेंज में फंस जाना, मूव के बाद रेंज में फंस जाना। ठीक है, ये सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, बढ़िया क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमें दिख रहा होता है कि एक यहाँ पे हॉल्ट हुआ है, कुछ देर के लिए मार्केट रुकी है। ठीक है, रुकी है तो क्या होगा? अब ये स्टेशन पे रुकी है, जैसे ये चलना शुरू होगी, जैसे ये चलना शुरू होगी आप अपनी डेस्टिनेशन पे प्रॉफिट की तरफ चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? हॉल्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई ट्रेन भाग रही है या फिर चाकू ऊपर से गिर रहा है
तो उसको पकड़ना सेफ नहीं है, चाहे ट्रेन हो चाहे चाकू हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रुकने का वेट करेंगे। जब वहां पे रुकेगा और थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे सिग्नल देगा कि ये इस रेंज के ऊपर निकल गया है, इस रेंज को इसने तोड़ दिया है, इस सिग्नल पे हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सी टाइप होता है। तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर फेवरेट होना चाहिए अगर हम एक ट्रेडर हैं तो? अगर हम एक ट्रेडर हैं तो हमारा फेवरेट स्ट्रक्चर होना चाहिए सी टाइप, ठीक है। सी टाइप हमारा फेवरेट होना चाहिए। मान लो हमारा हमें अभी मार्केट में कुछ ऐसा चार्ट दिख रहा है, हमें कुछ ऐसा चार्ट दिख रहा है, क्या हम यहां पे बाय करेंगे? नहीं, कर तो सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो आपने यहाँ पर बाय किया और ये यहाँ से नीचे आया, आप यहाँ पे थोड़ा डरोगे। यहाँ पे आप ले सकते हो अपना स्टॉप लॉस, लेकिन आप यहाँ पे निकलोगे नहीं, ठीक है। मान लो आप निकले नहीं यहाँ पे, ये और नीचे गया, ये और नीचे गया, और नीचे गया, और नीचे गया, ये यहाँ पे रुकना चाहिए इसको, ठीक है। आप यहाँ पे आपने देखा कि ये यहाँ पे रुक रहा है थोड़ी देर, आपने क्या किया, थोड़ा और खरीद लिया कि भाई ये यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या दिख रहा था, ऊपर जा रहा था। अब ये यहाँ पे और नीचे आ गया, अब आपको लगता है डर, आपको लगता है कि भाई अब तो इतना लॉस हो रहा है कि मैं अब इसको काट ही नहीं सकता। तो इसके बाद क्या होता है, और लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर ये एक रेंज बनाता है, फिर नीचे आना शुरू कर देता है, या फिर कहो कि ऊपर आता है फिर नीचे, फिर ऊपर आता है फिर नीचे। ऐसे में आप अपना स्टॉप लॉस नहीं ले पाते हो, ऐसे में आप अपना अकाउंट कर लेते हो 0, ठीक है। इस चीज को हम रोकना कैसे रोकना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हम किसी भी चलती ट्रेंड में या अप ट्रेंड में कभी भी हम रैंडमली कहीं बाय नहीं करते, हमारे पास एक रीजन होना चाहिए। रीजन जो होगा, हम अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को भी बना सकते हैं एक रीजन। जैसे कि अगर हम कोई एक चार्ट देखें, मान लो जो हमने बात की थी जिस बारे में कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा मूव आया, उसके बाद ये एक रेंज में है, ठीक है, 1 दिन तक 2 दिन तक कभी भी एक रेंज में है। ये हमारी एक वॉच लिस्ट में अब स्टोर हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि जब ट्रेडिंग आवर्स नहीं होंगे तो हम क्या देखेंगे, ऐसे स्टॉक्स को हम ढूंढेंगे। अब ऐसे में क्या होगा, मान लो एक स्टॉक वो यहाँ पर ऐसे जा करके यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, उस पर रेंज को उसने तोड़ दिया है रिसेंटली, तो हम क्या देखेंगे कि अगर अगले दिन कैंडल ने ऐसा कुछ किया, यहाँ पे हमें कैसी कैंडल दिखनी चाहिए इस एरिया में? इस एरिया में हमें या तो डोजी कैंडल दिखनी चाहिए या फिर एक और भी नीचे जाती हुई कैंडल दिखनी चाहिए। इससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई ये जो रेंज थी अब इसने क्लोजिंग देनी शुरू कर दिया, मतलब कि वहां पर ये कंफर्मेशन दे दी कि अब ये नीचे जाने के लिए रेडी है। सेम अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे तो हम यहाँ पे कैसी कैंडल देखेंगे, या तो डोजी होनी चाहिए या फिर यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल होनी चाहिए, है ना, जो कि दिखाई दे कि एक पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग है, या यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाए, ऐसा भी कह सकते हैं, या एक हैमर कैंडल बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं। मान लो कि एक ऐसे देखो, अब क्लियर हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक रेंज में मार्केट फंसी हुई थी, ठीक है, मार्केट ऐसे फंसी हुई थी। अब एकदम से एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, तो अब यहाँ पर जिन्होंने खरीदा होगा, ठीक है, यहाँ पर जिन्होंने खरीदा होगा उन्होंने क्या किया, अपना यहाँ पर लॉस यहाँ पे कहीं, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखा होगा, है ना, यहाँ पे कहीं एसएल होंगे, सबके स्टॉप लॉस होंगे। अब जैसे ही ये इसके नीचे गया, लोगों ने यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया होगा, है ना, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस भी आ गया, और जिनको सेलिंग ही करनी थी, जिनको सेलिंग में इंटरेस्ट होता है, वो यहाँ पर अपनी पोजीशन बना रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, और भी ज्यादा सेलिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सेम ऐसा बाइंग की तरफ है। अगर बाइंग में मान लो ऐसे ऐसे कैंडल बन रही है और एक बड़ी सी हैमर कैंडल बन जाए। हैमर कैंडल कैसी होगी कि मार्केट नीचे आया, एक दिन मार्केट नीचे तो आया, लेकिन ये यहाँ से अगले दिन ऐसी कैंडल बना दी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई हैमर कैंडल आ गई है, अब इसका मतलब है ऊपर जाने को रेडी है मार्केट। अब और कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब ये इसके ऊपर निकल जाएगा एक रेंज के, है ना। अब रेंज के ऊपर निकल जाएगा तो हमें यहाँ पे एक डोजी कैंडल का वेट करना है, यानी कि होल्ड कैंडल का, यहाँ पे सस्टेन करने का एक हमें सिग्नल चाहिए, जो कि हमें डोजी कैंडल से मिलेगा कि लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि और भी ऊपर जाएगा तब हम बाय करेंगे, ठीक है। इसको हम चार्ट की मदद से और देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ, इसको तो अभी आप रहने दो, मैं यहाँ से ये ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, कैसा
कि भाई मार्केट जो है नीचे आनी शुरू हुई, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया या फिर रुका, और जैसे ही यहाँ पर एक बुलिश कैंडल दिखाई दी, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पुल बैक भी लिया है ना। पुल बैक यानी कि हल्का सा नीचे आकर के, अब देखो ये यहाँ पर है, मार्केट ऐसे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक हमें हैमर कैंडल भी दिखाई देगी। देखो यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल भी दिखाई देगी। देखो क्या ये आपको एक हैमर कैंडल जैसी दिख रही है? तो इसका क्या मतलब बनता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज आया है, यानी कि यहाँ पर मार्केट के अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, ऐसे हम एक कोई भी चार्ट को या अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं, या फिर हम अपनी एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम वापस से कंटिन्यू करेंगे।